ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं जो बनाने वाली हूँ आपके लिए, ये जो अब आने वाला 2025 उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये मूलांक के हिसाब से बना रही हूँ। पहले मैं हर एक मूलांक को देखना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये संबंध रखता है। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी आपका मंथ हो, कोई भी ईयर हो, बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखना है और उसमें उसी के हिसाब से आपको मूलांकन तय करना है कि आप किस मूलांक से संबंध रखते हैं। सबसे पहले आने वाले 2025 की मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपका पिछले जो छूटे हुए काम में पूर्णता लाए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तरक्की करें। इसलिए ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हर एक मूलांक में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। इस वर्ष जो देखा जाए तो पिछले वर्ष जो था वो शनि का वर्ष था, क्योंकि उसका टोटल 8 आ रहा था। इस वर्ष का अगर टोटल मिला के देखें, 2025 का अगर टोटल करके देखते हैं तो ये 9 नंबर आता है। 9 नंबर किसका नंबर है? ये है मंगल का नंबर है। और इसको अलग 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 डिवाइड करके देखते हैं। जो एडिशन है ये तो डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 2 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया है। तो इस तरह से इसमें 2 मतलब 2 का भी प्रभाव रहेगा। 2 किसका है? चंद्रमा का नंबर है। 5 का भी प्रभाव रहेगा, वो बुध का नंबर है। और अगर 2 और 5 अलग लास्ट में के डिजिट जोड़ के देखा जाए, अक्सर कर हम क्या लिखते हैं, लास्ट के डिजिट ज़्यादा लिखते हैं, पूरा कम लिखते हैं। तो ये 7 नंबर का माना जाएगा, जो कि केतु का है। इस तरह से ये वर्ष मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल इस वर्ष बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। उसका एक और कारण, एक भी होगा, ये भी बताती हूँ कि आने वाला जो संबंध होगा उसमें भी मंगल राजा होंगे। उसके लिए मैं आपको हिंदू नववर्ष के हिसाब से अलग से बताऊंगी। इसमें केवल मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। अब महादशा अंतर्दशा अगर आप राशि के हिसाब से देखेंगे तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो मूलांक है वो आपका जीवन भर जैसा है वैसा ही रहेगा। उसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बदलती ही नहीं है। ये हमेशा सटीक परिणाम देता है। हर एक मूलांक जो है वो कई विशेषता रखता है। और हमारे जो सौर मंडल है उसमें 5 तत्व से मिलकर बना होता है। 9 ग्रह रहते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें केवल मैं 9 केवल ग्रहों का जो राशि आपके मूलांक के लॉर्ड हैं उनका जिक्र करूंगी, शेष नक्षत्र का। और उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी राशि के हिसाब से। यह वर्ष मंगल का है, इसलिए इसमें मतलब एनर्जी भरपूर मात्रा में होगी। मतलब ऊर्जा का आपका अगर कहीं कहीं ऊर्जा लेवल कहीं कम हो रहा था, या आप पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो आपको वहाँ संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि ये वर्ष लड़ाई झगड़े का हो सकता है। जब ज़्यादा मतलब एक्सेस हर चीज़ की भी खराब होती है। अगर आपके अंदर संग्रहित एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो लड़ाई झगड़े में आपका हो सकता है कि परेशानी हो, या उसमें आपको किसी और झंझट में पड़ जाएं आप। तो अपनी जो सीमित एनर्जी है उसका सही उपयोग करना आपके लिए हितकारी रहेगा। इस वर्ष जो है वो जैसे गोल्ड है, शेयर मार्केट है, इसमें बहुत अप डाउन होंगे। चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। बात बात पे लोग एक दूसरे पे क्रोध दिखाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। हिंसक घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। जहाँ तक है मंगल को सेनापति की भी पदवी मिली हुई है, इसलिए सैन्य जो है मतलब सैनिक डिपार्टमेंट जिसको कह सकते हैं, और सैन्य शक्ति जो है वो प्रबल करना चाहिए, और प्रबल होगी भी। और लोग इस समय हाई पर होंगे। हर बात में ऐसा लगेगा कि हर बात को बड़ा चढ़ा के बोलना है। उग्रता में हर काम नए निर्णय लेने में तैयार रहेंगे। और अच्छी बात इसमें ये भी है कि प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मंगल की स्थिति इस समय आपको नेट चार्ट में अवश्य देखना है। वैदिक उसमें देखना है तो आपको मंगल देखना है। मंगल जब जैसे वर्ष का प्रारंभ है चल रहा है अभी कर्क राशि में, जो कि नीच है, तो इस समय इनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई। लेकिन 21 जनवरी से फिर से ये पुनः पिछले अपनी राशि में मिथुन में प्रवेश करेंगे। उसका डिटेल मैं आपको राशि के हिसाब से दूंगी। इसमें संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ये संपूर्ण नंबर कहलाता है। 9 नंबर, 1 से लेके अगर 9 नंबर को देखा जाए तो ये कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब इसमें आप कुछ भी जोड़ दोगे यही आएगा। ये मैंने एक जो वीडियो बनाया है उसको आपको अलग अलग देखना होगा। बहुत ज़्यादा विस्तार से इसमें नंबर के हिसाब से नहीं बताऊंगी। केवल 2025 आपका कैसे जाने वाला है। अब इसमें मंगल से अगर मित्रता देखी जाए, अगर आपका 9 नंबर जैसे सभी का है टोटल, और उसमें मित्रता अगर हिसाब से देखें तो मंगल के स्वामी राशि, मतलब 9 नंबर के स्वामी राशि मंगल है। और मंगल से किसकी मित्रता है? 1 नंबर वालों से, जो कि सूर्य का नंबर है। बृहस्पति से है जो कि 3 नंबर वाला है। और इसके अलावा चंद्रमा से भी है जो कि 2 नंबर है। इन सब जो मूलांक वाले हैं उनसे इनकी मित्रता रहेगी। और कुछ से इनकी शत्रुता भी हो सकती है। जैसे मंगल है, मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानते हैं। शुक्र से भी सब संबंध, जो कि 6 नंबर है। बुध का नंबर 5 है। इस वर्ष 5 भी आया है, इसलिए 5 वालों के लिए भी कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं होंगी। और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि इनके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उनमें से एक नंबर आता है 4, क्योंकि 4 नंबर जो है इसमें न तो 9 से कहीं उसकी समानता बैठ रही है और न ही कहीं और जो और है, जैसे कि बुध से भी ज़्यादा समानता नहीं है, मंगल से भी नहीं है, इसके अलावा चंद्रमा से भी नहीं है। तो 4 नंबर वालों के लिए बहुत सावधानी वर्ष हो सकता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं संक्षेप में बता रही हूँ। सबसे पहले अलग अलग हिसाब से बताऊंगी कि आपका मूलांक और डेट ऑफ बर्थ कैसे आप निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो आपका मूलांक 1 बनता है। ये किसका अंक है? ये सूर्य का अंक है। सूर्य और मंगल दोनों परम मित्र हैं, या इनके रिश्ते ऐसे हैं जैसे राम और हनुमान जी के रिश्ते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी विशेषतों से 1 नंबर वाले, जिनका नंबर मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 है और 19 है, उनके लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं ये पूरी होने वाली हैं। आपका जीवन जो है वो एक ऊर्जा शक्ति से इतना भर जाएगा, आत्मबल से इतना भर जाएगा, आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि ऊर्जा का सही उपयोग करना है, क्योंकि प्रारंभ में ये मंगल नीच राशि में रहेंगे। 21 जनवरी से काफ़ी अच्छे परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये मिथुन में प्रवेश करेंगे, आपके लिए जो आपके कामों में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। और भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपके जो मित्र अंक हैं 2, 5, 3 हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। इनसे जुड़ के अगर कोई काम करते हैं, जैसे आपकी शादी है या कुछ इस तरह से बिजनेस करना है या और कुछ इस तरह नंबर लेना है, तो इनका ध्यान रख के करना है। आपकी नैतिक क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। कैरियर में उन्नति के साथ साथ वैवाहिक योग थे, अगर वैवाहिक से आपका अभी तक ऐसा लग रहा था कि अटक रही है कहीं गाड़ी, तो वो अब विवाह भी संपन्न हो सकता है। विशेष तौर से आपकी मध्यम आय के बाद ज़्यादा शुभ है आपके लिए। आप संतान सुख, संतान की उन्नति आपका हो सकता है। इस दौरान कोई चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाए। धन के लिए बहुत अच्छा है, सम्मान के लिए बहुत अच्छा है और बचत भी होगी। जुलाई से लेके अक्टूबर तक का समय आपको अपनी थोड़ी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। इस वर्ष आपकी यात्राएं बहुत होंगी, मतलब केवल मैं संक्षेप में बता रही हूँ, बाकी और जो होगा वो आपको विशेष तौर से बता देंगे जब राशि के हिसाब से बताऊंगी। इस समय यात्राएं करते हैं तो सावधानी रखें। आपको अगर आप पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं या आंखों से संबंधित कोई तकलीफ है, उसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें उपचार कराएं, फायदा होगा। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। रचनात्मक क्षेत्रों से अगर जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। नया घर बनाना चाह रहे थे, रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 1 नंबर है तो सूर्य का नंबर है। ये कैसे होते हैं? बहुत प्रतापी, नेतृत्व क्षमता इनमें बहुत होती है और मान सम्मान की इनको बहुत प्राप्त होता है। अगर जरा सी भी गलती करते हैं तो मान सम्मान की भी इनकी छवि भी धूमिल हो सकती है। स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। घर के आपके जो घर के परिवार के जो आपके मेंबर हैं पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन के लिए भी बहुत बहुत ही श्रेष्ठतम समय है। राजनीति में ऐसे लोग जिनकी रुचि है उनको कोई अच्छा मंत्री पद भी मिल सकता है। उनकी पॉपुलैरिटी भी इस समय बस मतलब बढ़ना निश्चित है।
2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ हर एक राशि वालों के लिए, और एक लास्ट में भी रेमेडी बताऊंगी, वो सभी राशि पे लागू हो जाएगी, सभी मूलांक पे लागू हो जाएगी। आपका मूलांक अगर 1 है, जैसे डेट ऑफ जो बर्थ बताएंगे उसके हिसाब से आपको रंग कौन से सूट करेंगे इस वर्ष, पीला रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग। आप ये जो रंग बहुत अच्छे हैं। रविवार और मंगल का दिन अगर नए काम की शुरुआत करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ईगो नहीं करना है और उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना है। सूर्य को अर्घ देना है। कोई भी गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्वमेंट अगर आप करते हैं, आपके लिए फिर थोड़ा परेशानी भरा समय हो सकता है। कुल मिला के ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है मूलांक 2। तो आपका जन्म अगर देख लीजिए किस किस तारीख को हुआ है, जैसे 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है या 20 को हुआ है, तो ये बनता है 2 मूलांक, और इसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। इस वर्ष 2 बार आया है आपको, जैसे मैंने बताया कि दो बार 2 आया है, तो इसलिए चंद्रमा का भी प्रभाव इस बार रहने वाला है। 9 नंबर मतलब 9 नंबर का है ये वर्ष, और आपका जो चंद्रमा है वो शीतल है, मतलब तो ठंड और गर्म दोनों प्रभाव इस समय आपके जीवन में रहने वाले हैं। अपने जीवन के जो भावनात्मक संबंध है, जो इमोशनल जो आपकी नीड है या उनके रिलेशन है, उन पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ आपको थोड़ी सी हो सकता है कुछ हर्ट हो। आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय है। नए कार्य की प्रारंभ भी इस दौरान आप कर सकते हैं, जैसे नया जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठतम रहने वाला है। पिता पुत्र के रिश्ते इस वर्ष बहुत मजबूत होंगे। आपकी अगर हेल्थ में कहीं परेशानी थी तो उसमें ध्यान रखेंगे तो उपचार भी होगा। अगर आपका जो मित्र मूलांक है 3 है, 1 है और 9 है, ये मित्र मूलांक हैं आपके लिए। ये इन पे अगर कहीं काम करना है, जैसे नए काम की शुरुआत करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है या शादी विवाह करना है, ये समय उनके लिए, ये नंबर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं। धन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके जीवन के जो पुराने काम छूट गए थे, उन कामों में आपको तरक्की नहीं हो रही थी, ये बस उसके लिए अच्छा है। कोई अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग से या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हर काम में आपको सफलता दिलाएंगे ये समय। ये जो है मूलांक, वैसे 2 नंबर वाले काफ़ी कुछ लकी होते हैं, इनको कुछ चीज़ें जन्म से ही प्राप्त होती हैं। ये देखने में इनकी मतलब व्यक्तित्व काफ़ी खूबसूरत होता है, अट्रैक्टिव होता है, वाणी काफ़ी मधुर होती है और शांत प्रकृति के होते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा इनका हेल्पिंग नेचर होता है। इस बात का ध्यान रखना है। किसी की भी आप मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है। इसलिए अगर किसी की मदद करनी भी पड़ रही है तो एक सीमा में रह के दूसरों की मदद करें। आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चंद्रमा के अच्छे प्रभाव रहेंगे इस बार, इस पूरे वर्ष भर। चंद्रमा तो वैसे भी जल्दी जल्दी राशि बदल देते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और कोई ऐसी फील्ड से जुड़े हैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल समय हो सकता है, और आपको जो इमोशन नीड है, आपकी जो भावनात्मक संवेदना है, उन पे काम करना होगा। बात-बात में आपका ये चंद्रमा के जो मूलांक वाले होते हैं, वो बात-बात पे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और रोने शुरू कर देते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। बाकी चंद्रमा और मंगल तो दोनों मित्र हैं, इसलिए आपको बहुत सपोर्ट रहने वाला है। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आर्थिक स्थिति, संबंध, संतान, सुख, विवाह सबके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अगर चंद्रमा के अच्छे प्रभाव को आपको बढ़ाना है तो एक चांदी की रिंग या एक कड़ा आप अपने राइट हैंड में मतलब इस समय बनवा के और यूज़ कर सकते हैं उसको पूरे वर्ष भर। फिर चंद्रमा का प्रभाव मतलब अगर नेगेटिव हो भी रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है। नए काम की शुरुआत आपको सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। ये आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं नंबर 3 मूलांक। 3 कैसा जाने वाला है?
ये बताते हैं। 3 कैसे निकालेंगे? अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को हुआ है या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 3। ये बृहस्पति का नंबर है। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं और बुद्धिमान के साथ साथ इनके अंदर एक ज्ञान का बहुत भंडार देखा गया है। अच्छे सलाहकार देखे जाते हैं मूलांक 3 वाले, क्योंकि बृहस्पति का पूरा समय उन पे बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और ये वर्ष किसका है? मंगल का वर्ष है, इसलिए मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, इसलिए मंगल बृहस्पति की भी इस बार आपके दिन में देखना है क्या भूमिका रहेगी, और मंगल को भी थोड़ा सा आपको प्रिवेल करना है। वैसे तो ये वर्ष ऑलरेडी है ही मंगल का, फिर भी सब मिला के देखते हैं तो आपको क्या का फायदा होगा? आर्थिक लाभ होगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर ऐसा व्यापार करते हैं जो कि बृहस्पति से संबंध रखता है, पीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, इस बार गोल्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन और पीली चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है व्यापारियों के लिए। आर्थिक उन्नति के साथ अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या वकील हैं या जजमेंट करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान सुख, प्रेम प्रसंग, इनके लिए अपार सा शुभ समाचारों के साथ सफलता भी प्राप्त हुई। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, उसकी समस्या का हल होगा, उनकी उन्नति होगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये इस समय ये आपके जीवन के जो बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि वाणी थी आपकी कहीं निष्ठुर हो रही थी या उसमें कटुता आ रही थी, स्वतः आपका मन मतलब ऐसे कहे हृदय परिवर्तन हो सकता है, वाणी अच्छी हो जाएगी। और मई से अगस्त तक के लिए समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। नए काम की शुरुआत करना है तो मई से अगस्त के बीच में करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्रोध पे नियंत्रण करना है। अधूरे कार्य जो है वो आपको निपटाने का समय है। अगर कोर्ट केस में कहीं से आप फंसे हुए थे, उसके लिए ये वर्ष थोड़ी सी प्रतीक्षा ले सकता है, लेकिन अगर मंगल बहुत अच्छा है, मंगल का पूरा आपको साथ है, तो फिर ये समय भी समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक संपन्नता के लिए अगर आप इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रोसेसिंग में है, तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। धन के लिए उत्तम समय है। और अगर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि आपके मतलब कहना चाहिए व्यवसायिक, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जैसे पीली चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपके अंदर एक क्रोध नहीं करना है। दूसरी जो चापलूस लोग होते हैं, जो आपकी चाटुरता करते हैं, मतलब बटरिंग जिसको कह सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना है। ऐसे लोग आपको पीठ पीछे हो सकता है कि कुछ आपका अहित कर दें, तो चापलूसी से ध्यान रखना है। कोई आपकी झूठी तारीफ करता है, झूठी बड़ाई करता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। और दूसरा, अगर आप साइन करते हैं कोई जैसे भूमिवान का या कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो साइन करते समय बहुत ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का पूरी तरह से आप अवलोकन करके आगे बढ़ते हैं, ये बस धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, सब के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये स्थिति पूरे 1 साल तक रहेगी। बाद बीच-बीच में अगर कोई परिवर्तन होगा तो आपको फिर से बताऊँगी। अब उसके बाद आ जाते हैं मूलांक 4। मूलांक 4 के लिए कैसे आप करेंगे? अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है और 22 को या 31 को हुआ है, तो ये मूलांक 4 बनता है। ये राहु का नंबर है। राहु की वैसे बुध से मित्रता है, लेकिन मंगल से इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। 2 अपोजिट एनर्जी है ये। राहु क्या है, जो भी देते हैं अचानक देते हैं, और मंगल भी उनका साथ देंगे इस समय। तो आपके जीवन में इस समय अचानक घटनाएं होगी। वो आपके संबंधों को लेके हो सकती हैं, करियर को लेके हो सकती हैं, आपके धन को लेके हो सकती हैं, हेल्थ को लेके भी हो सकती हैं। राहु जो भी फल देते हैं अचानक देते हैं। आपकी निर्णय क्षमता में अगर मतलब कैटलिस्ट की तरह होते हैं ये राहु और केतु, तो निर्णय क्षमता में आपकी उग्रता पैदा कर देंगे। गलत निर्णय इस समय अगर आप ले लेते हैं किसी भी तरह से, तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए उग्रता में ना लें कोई निर्णय, बड़े निर्णय विशेष तौर से ना लें। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
अगर आप अपने आप पर संयमित रख पाते या किसी से सलाह लेते हैं तो ये वर्ष आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी सेहत के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी सुधार उसमें रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे तो वहाँ तो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी के सामने भी अपनी बात को तैश में आके प्रकट नहीं करना है। ये समय आपकी मतलब आपकी एक जवान आपके बाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल का और राहु का जब प्रभाव होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है इंसान। अक्सर ऐसे देखे गए हैं जो राहु प्रधान लोग होते हैं, वो किसी भी बात को मतलब तुरंत निकाल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि उनकी बात से कोई हर्ट हुआ है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भूल के भी नहीं करना है, शेयर मार्केट में सावधानी रखनी है और अपने सच्चे मित्र की पहचान करना है। इस समय आपको आसपास जो लोग हैं वो उनसे थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन आपका सच्चा मित्र है। जीवन को पूरा फोकस बना के चलना है और भोग विलास पे भी नियंत्रण रखना है। विशेष तौर से आपके जीवन के ऐसे वर्ष जो कि इन वर्षों में अगर चल रहे हैं, जैसे कि आपका तीसरा वर्ष चल रहा है, 12वां वर्ष चौथा, 13वां, 22, 31वां वर्ष चल रहा है, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से और भी इसमें मूल्यांक के हिसाब से देख लेना, जहाँ टोटल 4 आता है अगर वो वर्ष इस समय आपके चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत सावधानी भरा समय है। इसमें मैं आपको डरवा नहीं हूँ, अभी आपको रेमेडी भी बताऊंगी। प्रेम में है इस समय आपको हो सकता है उसमें भ्रम आए तो वो संबंध भी विच्छेद हो सकते हैं। शादी विवाह में लड़ाई झगड़ा पहले से ही चल रहे थे तो मंगल उसमें और ज़्यादा घी का काम कर देंगे, संबंध विच्छेद भी हो सकता है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है। आपको अपने लक्ष्य को कोई तय करके चलना है कि किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं। इस समय फोकस बहुत डगमगाएगा, राहु भ्रमित करते रहते हैं। मैनेजमेंट स्किल आपकी जो है वो उस पर आपको काम करना चाहिए, आपकी छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो धन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके जो अगर शोधकर्ता हैं, जैसे रिसर्च से जुड़ी हुई फील्ड में है या विदेशों में रह के कोई काम कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है कंपैरेटिवली। इसके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, विदेशी कार्य में प्रगति हो सकती है। और अगर अपने राहु की जैसे राहु आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है या मंगल से परेशानी हो रही तो गाय की सेवा सर्वोपरि होगी। गाय एक ऐसे पशु है जो कि सभी ग्रहों को शांत कर देते हैं। और भैरव जी की उपासना भी राहु के लिए अच्छी मानी जाती है। हनुमान जी की शरण में जाए तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये तो मैंने आपको 4 मूलांक के हिसाब से बताया है। अब इसमें कुछ और परेशानी आने वाली है जीवन में, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, पूरा वर्ष है ये। सबसे पहले तो सभी मूलांक वालों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कोई भी काम में मतलब ऐसे उग्रता में और बिना सोचे समझ के क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। विशेष रूप से अगर आपके जीवन की कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, शादी है, जैसे कैरियर है या कहीं इन्वेस्टमेंट है, उग्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। एक तो ये बात है रखना है। हनुमान जी की शरण में जाइए आप। भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मंगल लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं मित्रों से, भाई बहनों से। किसी से भी इस टोन में बात नहीं करना है कि आपकी बात बढ़े, इस नियंत्रण रखना है। संपत्ति के मामले में जो भी काम करते हैं थोड़ा साइन करते समय ध्यान से अपना पूरा मतलब किसी सलाह लेने और अच्छे से देख के फिर साइन करें। अगर मान लीजिए जैसे नंबर 4 है उसको ऐसे में परेशानी में डाल सकता है। इसके जो अपोजिट नंबर हैं उनके लिए ये बात बहुत लागू होती है। अब सभी राशि वालों के लिए एक मतलब मैं बताती हूँ रेमेडी। क्या करना है, वाइट पेपर पे आपको 315 कोड लिखना है और अपने पास इसको पूरे बस रखना है। और किससे लिखना है, आप अगर चाहें तो केसर से लिख सकते हैं या पीला पेन यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो हर कलर के पेन मिलते हैं। और वाइट पेपर पे पीले रंग से लिख के अपने साथ इसको हमेशा रखिए। और जो मैंने रेमेडी अलग अलग अंकों के हिसाब से मूलांक के हिसाब बताइए उसको तो करना ही है। ये सभी अंक वालों के लिए अगर करते हैं तो आपकी रक्षा भी होगी, तरक्की भी होगी। एक बार पुनः आप सब लोगों को 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।